चलें 2 मिनट काफी है मेरे लिए। आपने इस तरह के सवालात हिंदू मजहब के बारे में किए हैं, कभी ईसाई मजहब के बारे में किए हैं, यहूदी मजहब के बारे में किए हैं? ये सर, बताइए, करते जो आप करते इस्लाम हैं, के बारे में कर रहे हैं। अच्छा, आप बतलाइए, इस्लाम के बारे में ही मुझे क्यों टाइम कर नहीं रहे दे हैं रहे आप ये सर, सवालात? मुझे टाइम नहीं दे रहे क्या आप। आपका कोई सर, मुझे मिशन है? टाइम नहीं ये दे रहे सर, मुझे बताइए। टाइम नहीं दे रहे आप। 2 मिनट क्या दे दें, आप आपको जो है जवाब दे रहा मतलब इस्लाम के को सिर्फ हूं। सर, मैं बदनामी आपको करना चाहते हो, बात को काउंट्री है। समझना नहीं चाहते? अच्छा, माजरत के नहीं, साथ आपके कहूंगा, आप बात को समझना नहीं चाहते, सिर्फ एहतराम इस्लाम को के साथ बदनाम करना चाहते हैं। इस्लाम सर इज हजरत लॉजिकल जो है रिलीजन, इसकी हर बात में एक हक्कानियत और सच्चाई है, और इसके लॉजिक तो पास हमने देख दलीलें लिया। हैं मौजूद। आप सर, मुझे लॉजिक तो हमने देख बताइए, ली। कोई भी माँ बाप जो हैं वो अपनी लड़की की शादी बुरहानकुम मैच्योर होने से पहले कैसे कर देंगे? जब वो हजरत अब खुद 2 माँ मिनट बाप दे उसकी दें। शादी कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि शी हजरत इज 2 मिनट मैच्योर्ड। दे दें। हजरत 2 मिनट जी दे दें, आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देता हूँ, बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा प्लीज। मैं स्क्रीन ये लेके आ रहा हूँ, स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, ले आइए आप। अच्छा मौलाना बीच में हम नहीं बोलिएगा, मैं आपको चलिए, 5 ले मिनट पालक पे आ जाइए, ले पालक पे आइए, छोड़िए वहां तो अच्छा आप अच्छा अच्छा जो है ना अच्छा, कासिर होगा जवाब देने से। 2 ले मिनट पालक दे पे आ दें, 2 जाइए, मिनट तो दे दें, अभी देते हैं, वहां पे बस जाते हैं। बस आपने जो चंद ले एक सवाल पालक पे के आ मैं जाइए जवाब आप। देने दें, जो जवाब देने दें। चार्जिंग पे अच्छा, लगा लो हजरत, हाँ, चार्जिंग देखिए, पे लगा लो जरा। इन्होंने इन्होंने चंद एक बातें बोली कि लॉजिकल दीन है। हमने लॉजिकल दीन के बारे में सारा कुछ दिखाया, जिसका जवाब इन लोगों के पास नहीं था। नंबर दूसरी बात इन लोगों ने नहीं, जो बुनियादी की, है भाई, अगर है। सर, एक सेकंड सर, क्यों बीच में बोल रहे नहीं हैं नहीं, सर? बोलने देना, मुझे कलाम करने दे, अब रुक जाए, रिलैक्स करें सर, रीसेट करें मेरा टाइम, 2 मिनट मुझे पूरा दें। सबसे पहले हमने बात की थी कि अपना एविडेंस प्रेजेंट करें। किसी भी हजरत ने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया, कुछ भी एविडेंस नहीं दिया, कोई दलील नहीं दी, सिर्फ बातें रखी हैं। हमने हर चीज दलील के साथ प्रेजेंट की है, नंबर 1। नंबर 2, इन हजरात ने कहा अगर आप किसी दीन को नहीं मानते तो फिर आपसे बात नहीं कर सकते। भाईजान, आप खुद आए हमारे पास बात करने के लिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इट डज नॉट मैटर कि मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के शरा के अंदर लिखा हुआ है, और ये दोनों हजरात इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। मैं इमाम अबू हनीफा की अभी हदाया वॉल्यूम नंबर 2 फिका और शरा की किताब दिखा सकता हूं, जिसके अंदर उन्होंने, इमाम अबू हनीफा ने रेफरेंसेस दे दे के कोट किया हुआ है कि इस्लाम के सिर्फ दो ही चीजें, दो ही घर है। एक घर है जो कि लड़ाई का, और दूसरा घर है अमन का, और अमन का वो घर है जहां मुसलमान गालिब है, और क़यामत तक ये लड़ाई जारी रहेगी सबके साथ। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि साहिल जैसे नास्तिकों के साथ लड़ाई नहीं जारी रहेगी, सबके साथ जारी रहेगी। अगर ये कहते हैं, अभी खोल के दिखाता हूं, और अगर लिखा हुआ तो फिर ये कहेंगे कि हाँ हमने पढ़ा नहीं था। मैं दिखा सकता हूं अभी के अभी। उसके बाद तीसरी बात, मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद ने तमाम धर्मों के साथ अटैक किया और किसी धर्म वाले को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। अब ये मेरे पास दूसरी दलीलें लेके आते रहे, मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सी आयात मंसूख हो चुकी हुई है इनके अपने स्कॉलर्स के मुताबिक, और जिसकी बेस के ऊपर सलफुस साले ने किस तरीके से गोल्डन इरा ऑफ इस्लाम में किस तरीके से लड़ाइयां की और मारकुटाइयां की और सारा कुछ किया, ये मैं दिखा सकता हूं जब ये चाहें। रादर अभी के अभी। जनाब 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए, माइक दे इनको। अच्छा, अभी मौलाना अरफीन साहब आपका वक्त मैं आपको 3 मिनट देता हूं। आपको जो बोलना है आप 3 मिनट में बोलिए, फिर उसके बाद दूसरा जब बोलेगा तो आप इंटरप्ट मत करिएगा। स्टार्ट करिए। नहीं नहीं, ये सवाल खत्म हुआ। देखिए, मेरा एक सवाल का जवाब, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और जो जनता देख रही है, बड़ी पोलाइटली मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई किसी भी धर्म को फॉलो करता होगा, और धर्म की बात उसी के समझ में आती है जो धर्म को फॉलो करता है। और जो इंसान धर्म को फॉलो ही नहीं कर सकता, तो आप उसको कितनी भी दलीलें दें, कुछ भी करें, वो उसके समझ में आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले साहिल साहब, आप किसी धर्म को फॉलो करें जब बात करें, पहली बात। अब दूसरी बात, आप अपना क्वेश्चन रखें, दूसरा क्वेश्चन। चलिए जी, इनके पास उन्होंने खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन ले आए जी, वो मोहम्मद साहब की शादी वाला दूसरा क्वेश्चन ले आए सर, वो कह रहे हैं कौन सा वाला? नहीं, दूसरा कहूंगा ये वो ले पालक वाला, ये तो हो गया, ले पालक वाले ले ले पालक वाला लें जी। ले पालक वाला सवाल है, उनके पास कोई दलील नहीं है हमारे जवाब की, आप ले पालक वाला सवाल नहीं लें। नहीं, है दलील आपके पास नहीं है भाई, आप मान नहीं रहे। जब आपने सोच रखा कि हम मानेंगे नहीं, तो फिर सर कोई एक दलील तो जब देना आप, एविडेंस के साथ। अच्छा, देखिए, आपको समझ में आनी चाहिए ना, अगर आपके समझ में ना आए तो दलील फिर ये दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एविडेंस तो प्रेजेंट करना सर अपनी दलीलों का। कुरान हकीम का एविडेंस दे दिया ना मैंने, अभी दिया है मैंने आपको कि छोटी बच्ची कि के साथ अल्लाह शादी के हो रही है। नजदीक दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम है। हम भी वही कहते हैं कि ये दावा करता है इस्लाम के दूसरा कोई मजहब जो इसकी कोई औकात ही नहीं है। यही बात है ना।
बाकी सब मजहब धर्म जो भी है वो सब गलत है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, मौलाना गलत की नहीं कहा, गलत को कौन हम कह रहा? गलत कब कह रहे हैं? ये तो अल्लाह ताला अरे कह जब रहा है आप कि ये अल्लाह कह के रहे हैं कि यही नजदीक, सच्चा है। अल्लाह एक के मिनट, नजदीक जो सबसे बेहतरीन मजहब है वो इस्लाम है। अल्लाह ताला ने इसके किसी उसूलों धर्म की को वजह कोई से वो थोड़ी इसको, कर रहा है। हम किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहे हैं। नहीं बुरा नहीं, वो सही है या गलत है? दूसरे धर्म जो है वो सही है या गलत है? भाई हम तो अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हमारा धर्म सच्चा है, हर इंसान अपने अपने धर्म को सच्चा बताता है। अब आप तो नहीं, किसी लेकिन धर्म को मानते हैं भैया, आपको कैसे अल्लाह बताएं हम? कहता है ये तो आप इन्न किसी धर्म को शिरका, मान करके आइए ना। एक मिनट, अल्लाह कहता है इन्न भाई आप शिरका मुझे लज़ुल्मुन बता, मैं फला अज़ीम। धर्म को फॉलो करता हूँ, फिर मैं आपसे उसी धर्म पे बात करता हूँ। जो धर्म कौन से धर्म इनको को फॉलो कर? बेसाखियां चाहिए साहिल साहब, इनको बेसाखियां चाहिए, इनको ना बेसाखियां यार, चाहिए। बैसाखी मतलब आपको अगर चाहिए भाई, आप ये बता किस धर्म को फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो करते मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं नहीं तो मुझे करता एक हूँ। सवाल का जवाब दे दे भाई, एक सवाल का जवाब। साहिल साहब एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। क्या पूछो, क्या है? मैं आपसे बहुत ही पोलाइटली पूछ रहा हूँ, बहुत ही अदब के साथ में। जब आप किसी धर्म को नहीं मानते, चलिए कोई बात नहीं, मुझे ये बता दीजिए ये जो दुनिया है ये वजूद में कैसे आई? सर आप मुझे ये बता दें अल्लाह मियां वजूद में कैसे आए, तो हम दुनिया का वजूद बता देंगे आपको। तो लो, सवाल मैंने करा, जवाब जिम्मेदारी आपकी बनती है। वही जब आप बात ना, किसी धर्म को मानते ही, आप साइंस एक को step मानते पीछे हैं, जाके रुक साइंस जाते क्या हैं। कहती है भाई? हजरत, साइंस आप क्या एक step कहती है पीछे कि जाके कैसे रुक दुनिया जाते हैं। वजूद में आई? आप एक स्टेप पीछे जाके रुक जाते हैं, अल्लाह मियां अरे का भाई वजूद साइंस कैसे को आया मानते हैं बताइए। आप? साइंस को मानते अल्लाह, हैं? अच्छा अभी आपको बताता हूँ सर, अल्लाह मियां जो हैं उनकी कुछ सिफात हैं, जिनमें से एक सिफत है प्यार करना। अगर दुनिया बनाने से पहले अल्लाह मियां अकेले थे और उनके साथ कोई नहीं था, तो इसका मतलब है वो अपनी सिफात में कमजोर थे, ज़ईफ थे, क्योंकि वो किसी से प्यार उस वक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई और चीज नहीं थी। जरा मुझे जवाब दीजिए प्लीज। आप ये बताइए दुनिया वजूद में कैसे आई, ये बता सर बताया दीजिए तो बस। है आपको बताया तो है। जिस कैसे तरीके आई? से अल्लाह मियां का वजूद आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, नहीं, आप साइंस कैसे, दुनिया का वजूद नहीं दुनिया कर सकता। कैसे वजूद में आई, ये कायनात कैसे वजूद में मेरे आई, मेरे मेरे एटमॉस्फेयर ये खुदा सब? ने बना दी, मेरे खुदा ने बना दी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कौन से अल्लाह खुदा मियां ने बना दी? प्यार कैसे करते हैं, मुझे ये हाँ, समझा कौन दें से जरा। खुदा ने बनाई? आप जो ये कह रहे हैं कि खुदा ने बनाई है, तो क्या खुदा मानते हैं आप? अच्छा मुझे खुदा को मुझे मानते हैं जो आप? है, एक मिनट, खुदा को अगर मानते हैं तो फिर मौलाना आपके साहब, उसके रसूलों को भी मानिए और उसके मौलाना बताए हुए साहब, कानून को भी मानिए। जब खुदा मौजूद है तो उसने अपने बंदों के लिए कानून दलील भेजा देना है कि सर, तुम्हें दलील जिंदगी, दें, दलील दुनिया दें में उसकी। जिंदगी गुजारनी है। अच्छा 5 साल मौलाना की बच्ची साहब के एक साथ शादी मिनट, करो देखिए कुरान के दलील हक तो में। आपके पल्ले पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि कोई आप नहीं, जो है वो मजहब को मानते ही नहीं है। ये 7,000 बातें लोग मजहबी देख लोग रहे जो हैं। मान सकते हैं, लेकिन मौलाना जो साहब, इनकार करता है वो नहीं मान सकता। अब आप मौलाना अपना साहब अगले सुनिए। सवाल के बारे में बताइए, हाँ, अगर अगले आप सवाल आगे पे अच्छा आते हैं। प्रोग्राम अच्छा बढ़ाना अच्छा, चाहते हैं। एक अगले मिनट, सवाल किसी पे और आते धर्म हैं। पे एतराज है आपको? अरे हाँ। भाई मुझे तो हर चीज पे एतराज है, थोड़ा रुक जाओ किस आप। पे? एक आध बता दें भाई, हिंदुइज्म पे किस ये किस पे एतराज है आपको, भाई एक उसका भी बता मेरे दें। सुन लीजिए, मैंने ये वहां टीवी, इंडिया टीवी पर भी कहा था, मेरे लिए रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही मेरे लिए फेक है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो कोई हमारा सा भी असल कॉन्सेप्ट? टॉपिक तो था फिर यार, रिलीजन पे बात मत कीजिए आप। तो फिर रिलीजन पे बात क्यों कर रहे हैं जब आप सर आए कॉन्सेप्ट आप मिनट, हैं, है ही नहीं? सर आए आप आप हैं इस खुद चैनल बोले पे। ना, आप बोले ना, हम और आपका करेंगे तो सवाल का सिर्फ आप जवाब इस्लाम देंगे। पे करेंगे। आप ये पूछिए कि राम जी ने जो शादी की थी सीता से, वो 6 साल की थी, नहीं थी? इस पे आपने कभी एक उनसे मिनट, सवाल नहीं किया, आपसे कभी डिबेट पूछेंगे नहीं कि किया? आपसे इस पूछेंगे कि बताइए, किसी आप स्वामी से किताबों में पूछेंगे। लिखा है कि राम जी वो ने हम जो सर आपसे शादी करेंगे। की थी आप सीता से, वो 6 साल की उम्र में की थी। सर आपसे करेंगे और ये या किसी सीता के स्वामी खुद से अल्फाज करेंगे? हैं। सर जब आपसे सीता जी करेंगे। को जो है वो 18 साल की उम्र में वो उसने रावण ने अगवा किया था, किडनैप किया था, तो उसने ये सीता के अल्फाज दिए यार थे कि मैं यार 12 स्वामी साल जितेंद्र तक जी को उनके लेके साथ आए रही यार, हूँ। स्वामी अच्छा जितेंद्र हाँ, जी को लेके आए, जरा वो देखिए आप बताएंगे। सब तरफ देखिए, आप मतलब सिर्फ इस्लाम को निशाना मत बनाइए। अच्छा आप सब एक चीजों को, मिनट, सब धर्म, अगर आप सच्चे लेकिन हैं तो सब धर्म वालों की वो मौलाना आप साहब, डिबेट कीजिए, अगर उनके दूसरे सवालात में, कीजिए, उनसे एक जवाबात मिनट, लीजिए। मौलाना साहब देखिए, अब मुझे म्यूट करना पड़ेगा अगर आप लोग बोलने ही नहीं देंगे। या तो वक्त तय कर लेते हैं कि 2 मिनट हम बोलेंगे, 2 मिनट आप बोलेंगे, बीच में मत बोलिए, हमको मौका दीजिए। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका इतना एहतराम से आपको वक्त दे रहे हैं, हमसे ज्यादा वक्त दे रहे हैं, हमारी भी थोड़ी सुन लो। मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि दूसरी जगह अगर कोई चीज गलत है तो उसका मतलब ये नहीं हो गया ना कि आप सही हो जाते हैं। आपकी गलती दूसरी जगह की गलती से सही नहीं हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, क्योंकि वो जो आप हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं ना, वो हम किसी हिंदू जो स्कॉलर है उसको अपने दूसरा जो चैनल है द न्यूट्रल डिबेट्स, उस पे हम वो टॉपिक सेट करेंगे, आप उनसे आ जाना सवाल करेंगे, करने। मुझे दावत दीजिएगा, बिल्कुल दावत देंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा मैं। आप आप लेकिन तो बता प्रिपेयर दीजिए, होके आना। ऑडियंस को बता दीजिए, मैं इस पर डिबेट करने वाला हूँ, हिंदुइज्म पे बता दीजिए। एक मिनट मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको बुला तो लूं, लेकिन हमने अभी देखा है कि आप अपने इस्लाम के बारे में ही दलीलें नहीं दे सकते, तो हिंदुइज्म के बारे में आप दलीलें कहां से रखेंगे?
सर इस्लाम पढ़ा हुआ है अच्छा, आपने? दलील के सर, क्या हिंदू मायने पढ़ा हैं हुआ है? आप ये बताइए। आप दलील के क्या मायने हैं ये बतला दीजिए। एक हदीस जो आप कि इस बात की शरअन दलील सही हो, दीजिए कि करंट मौजूद एक है और हदीस जो इंटरनेट की सही हो। शुआएं मौजूद हैं, यार समझे हजरत, नहीं, मैं हवा आपको दलील मौजूद की है, एग्जांपल इसकी दे रहा हूँ दलील सर। बताइए। सर मैं आपको बहुत सी दलील का चीजें एग्जांपल दे रहा अलामत हूँ। से पहचानी जाती हैं, दलील की सर जरूरत नहीं मैं होती उनमें। सर हजरत, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मैंने कुरान की जी। दो आयतें आपके सामने रखी। सर दलील मैंने दी है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपको हदीसें दी, मैंने आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दी, आपने सिर्फ बात की है। कोई कोई आपने प्रूफ उन रखा, भाई प्रूफ ने। मैं आपको दलील क्यों दूं, आप उसे समझ ही नहीं सकते सर क्योंकि आप तो हयात है, धर्म को मानते क्यों नहीं नहीं हैं। समझ सकते? आप दे तो समझेंगे ना, नहीं, एविडेंस तो दे। तो ये मैं धर्म को फॉलो करता हूँ, फिर मैं दलील देता हूँ। हाँ, आपके पास दलील ही नहीं है तो कहाँ से देंगे मौलाना यार? हम भाई आपने दलील उसके समझ मायूस में कर आती है जो दिया। किसी धर्म को फॉलो करता है। आप तो किसी धर्म को मान ही नहीं रहे भाई। तो आप फिर क्यों चलिए आप आपने दूसरा फिर क्यों क्वेश्चन लिए, कहा अरे कि दूसरा आप? क्वेश्चन खत्म करें। नहीं, आप नहीं बता दूसरा सकते। क्वेश्चन दे दूसरा साहिल साहब, क्वेश्चन दूसरा बताइए। क्वेश्चन दे, दूसरा अच्छा, क्वेश्चन दे, दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन चलिए। दे। हमें ये बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब जो है उन्होंने अपने एक ऐसा बच्चा जिसको उन्होंने बचपन में गोद लिया और जाके वहां की जो मार्केट है वहां जाके कहा कि ये जैद बिन मोहम्मद है, यानी उनको असल बेटे की तरह रखा, पाला, उनके साथ अटैचमेंट हुआ। उसके बाद जब उनकी शादी हजरत जैनब के साथ कराई और उनमें जो है वो यानी पहले से हजरत जैनब जो है वो इस शादी के लिए राजी नहीं थी क्योंकि ये पहले गुलाम थे, मोहम्मद साहब ने बाद में उनको आज़ाद किया था। तो मुझे ये बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने ही इस अडॉप्टेड बेटे की बहू जो थी जिनके साथ तलाक हुआ उनके साथ शादी क्यों की? यानी जब वो उनकी बहू थी तो वो बेटी जैसी थी उनकी। आमतौर पे जो बहू होती है वो बेटी मानी जाती है, तो बेटी के साथ फिर उनको शादी वाली फीलिंग कैसे आ गई? ये सोसाइटी में देखिए इसको कैसे इस्लाम जो है एडॉप्टेड को जो है वो ओरिजिनल नहीं मानता है, ये क्यों नहीं उसूल है। मानता है? कब से? जिस वक्त मोहम्मद साहब ने इनके साथ सॉरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ शादी की, उससे पहले तो एडॉप्शन खत्म नहीं हुई थी। उस तो वक्त तक वो अहकाम नहीं आए थे। अल्लाह ताला ने अपना कानून भेजा कि जो अडॉप्ट किए जाते हैं बच्चे वो हकीकी बच्चे नहीं हुआ करते। आप उनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, तो इससे पहले ही हुआ था ना, समझे इससे नहीं? पहले डॉक्टर जो है तो आपको adoption यही रिपोर्ट देगा, आप डीएनए टेस्ट कराएंगे, सर, इससे डॉक्टर यही पहले रिपोर्ट देगा कि ये दोनों असली बाप बेटे नहीं हैं। लेकिन इस्लाम इससे ने इसी हकीकत को समझाया और बताया कि ये अच्छा, आपके एडम असली एडम बाप, मौलाना असली बेटे नहीं हो सकते। आप इनकी मौलाना मेरा बहू एक से सवाल, निकाह कर सकते हैं, समझ मौलाना गए मेरा नहीं? एक अल्लाह सवाल। ताला ने इस कानून को खत्म करने के लिए अच्छा अल्लाह ताला मौलाना ने मेरा इस एक कानून सवाल। को खत्म करने के लिए हजरत जैनब से हुजूर का निकाह करवाया ताकि अच्छा दुनिया मौलाना समझ मेरा ले कि मुंह बोला बेटा असली बेटा नहीं होता, उसकी अच्छा बहू असली मौलाना बहू मेरा नहीं होती, और उससे जो है वो निकाह किया जा सकता है। मौलाना मेरा एक सवाल। इस चीज को हाँ, मेरा एक नाफिज सवाल करने के लिए अल्लाह ताला ने दिखाया है। हालांकि आ हजरत गया मोहम्मद मौलाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें पीछे हट रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कानून नाफिज करना जरूरी है क्योंकि ये उसूल के खिलाफ चीज है। ये अच्छा एक मौलाना बेहतरीन मेरा कानून मेरा था, एक बहुत सवाल। अच्छी चीज अल्लाह ताला ने ये बंदों को अरे अता ब्रेक फरमाई। ही नहीं लगाते मौलाना, मौलाना ब्रेक भी जी लगाया करो। मेरा ये सवाल है कि जब हजरत जैद जो है वो जब उनकी शादी थी जैनब के साथ, जब निकाह में थी तो वो उनकी बीवी थी ना मौलाना? हजरत जैद सगे बेटे थे। आप ये बताइए, नहीं, अडॉप्ट अरे किया हुआ रुको ना बेटा मेरा सगा सवाल। बेटा नहीं होता। हाँ लेकिन ठीक है, मेरा सवाल मोहम्मद तो साहब सुन ने लो। खुद अडॉप्ट किया था ना सर। एक मिनट एक मिनट, मेरा जी, सवाल वो उस सवाल वक्त आने किया दो। था कि जब उसके अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। मोहम्मद हजरत साहब ने मोहम्मद गलत साहब बात की थी, नाउजुबिल्लाह मेरे को नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे उन्होंने को कोई गुनाह म्यूट किया था? करना पड़ा है मौलाना। मेरा सवाल पहले सुन लो। माजरत के साथ मैं म्यूट किया हूँ, आप बोलो मत, थोड़ा ब्रेक लगा के बात करो। मैं म्यूट किया हूँ, माफी चाहता हूँ माजरत के साथ। मेरा सवाल ये है कि जब जैद जो थे उनके निकाह में थे, जैनब जो उनके निकाह में थी तो वो उनकी बीवी थी। अब जब तलाक करके हजरत मोहम्मद साहब ने शादी की तो उनकी माँ बन गई, क्योंकि नबी की जो बीवी होती है वो माँ होती है ना। तो एक बीवी वाली फीलिंग के साथ वो उनको माँ वाली फीलिंग से कैसे देख सकते थे? ये कैसे चेंज हुई? प्लीज इसका जवाब दीजिए आप। जब इसकी कोई हकीकत ही नहीं है। हाँ, जब इसकी कोई हकीकत ही नहीं। दूसरे वो रूहानी माँ है ना, रूहानी माँ एक अलग चीज होती है और एक जिस्मानी माँ अलग होती है। अपनी बीवी को रूहानी अगर माँ आप मान सकते हो? डीएनए टेस्ट कराएंगे तो वो माँ और अपनी बेटे बीवी का को वो नहीं रूहानी माँ निकल मान सकता। सकते हैं? आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि ये असली माँ बेटे हैं, वो तो एक रूहानी माँ बेटे हैं। वो हमारी रूहानी तो, माएँ हैं। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम की जो बीवियां हैं हमारी रूहानी बीवी, माएँ हैं। वो एक रूहानियत को मिनट, समझते हैं आप? क्या बस बीवी को, एक मिनट,
जो बीवी को हमने तलाक दे दिया, क्या उसको रूहानी माँ समझ सकते हैं हम लोग? जी हाँ, इस मसले में समझ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। रूहानी माँ समझना बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि रूहानी बहन अपनी बीवी को भी समझ सकते हैं, दीनी बहन मजहब के एतबार से बहन हो सकती है वो, और जिस्मानी एतबार से वो नहीं हो सकती। समझेगा रूहानी बहन भी कौन समझेगा बीवी को? ये वही समझेगा जो मजहब को जानता होगा, मजहब को मानता होगा। आई समझ में? मजहब में फॉल्ट है, क्योंकि आप मजहब को नहीं मानते तो आप इसको नहीं, बहुत सी बातें हमारी आप नहीं समझ पाएंगे माजरत के साथ। जी मैं बोलूं, एक सवाल मेरा। एक सेकंड जरा पहले मुझे इसके ऊपर बात रख लेने दो, फिर आप कीजिएगा। अभी आपके मौलाना ने बोला है तो आप जरा दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। सर, इब्ने कसीर और कुर्तुबी लिखते हैं इस तफसीर के अंदर, और वो बताते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैनब के घर गए, उस वक्त ज़ैद वहां पे मौजूद नहीं थी। तो हजरत ज़ैनब को देखने के बाद आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाहि मुक़ल्लिबुल कुलूब। सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पाक है जो दिलों को बदल देने वाला है। तो क्या मोहम्मद साहब ने उनको देख के, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को देख के, उनको क्या हुआ था कि अल्लाह मियाँ से उन्होंने दिलों के बदलने के बारे में पूछा था, कहा था, सॉरी, दुआ मांगी थी, सॉरी। देखिए, हजरत ज़ैनब से जो निकाह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फितरत के एतबार से नहीं करना चाहते थे। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि हमने उनको आपके निकाह में दे दिया। आपके मुंह बोले बेटे की वो जो है वो बीवी है, तो वो आपकी असील बहू नहीं है। वो आपको उसे निकाह में लेकर अपने घर से ही इस निजाम को खत्म करना पड़ेगा। आप पहले अपने घर से इस निजाम को खत्म कीजिए, तब आपकी कौम जो है वो फिर इसको जो है वो तस्लीम करेगी, वरना ये चीज इतनी फैली हुई थी। हजरत, ये बात सुन ली है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले, अपने मुंह से अदा किए, उस वक्त ये हुक्म नहीं आया हुआ था। उस वक्त तक हजूर के बेटे थे ज़ैद, और ज़ैनब जो थी वो उनकी बहू थी। उस वक्त तक, बकौल आपने बताया था, उस वक्त तक हुक्म नहीं आया हुआ। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब को देख के कहा, सुभान अल्लाहि मुक़ल्लिबुल कुलूब, जिसका मतलब आपने बताया कि सुभान है उस अल्लाह की जात जो दिलों को फेरने वाला है। हजरत, मेरा सवाल ये है कि हजूर ने हजरत ज़ैनब को देख के ये अल्फाज अपने मुंह से क्यों अदा किए? एक मिनट में बताऊं। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। इसका जवाब देने से फिर सवाल रखिए। मैं भाई सवाल कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे ये है, इसी के ताल्लुक से, जो आप अगर किसी को अपनी बहन बनाएंगे मुंह बोली, ठीक है, तो क्या आप उसको अपनी प्रॉपर्टी में शिरकत करेंगे? बिल्कुल, मैं दे दूंगा, बिल्कुल। ये तो कोई बात नहीं। आज कोई सगी बहन को निकला, आप मुंह बोली बहन को दे देंगे? भाई ये एक मसनूई रिश्ता, नहीं, गलत। ये एक मसनूई रिश्ता है, और मसनूई रिश्ते की कोई वैल्यूएशन नहीं होती। ये आर्टिफिशियल रिश्ता है। ये एक रिश्ता है। ना एक मेरी बात सुन लो। अभी सवाल किया तो जवाब लो, मेरी बात सुनो, थोड़ा खामोश हो जाओ। जो बच्चे को एक कपल जो है गोद लेता है, जिसकी औलाद नहीं होती है, अडॉप्ट करता है, वो बिल यानी बिना कोई शक के वो अपनी जायदाद जो है, प्रॉपर्टी है, उस अडॉप्टेड बेटे को ही देता है, या अडॉप्टेड बेटी को ही देता है। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? वो सगा है, वो सगी औलाद है उसकी, वो सगी औलाद है उसकी। आप ये बताइए, सगी औलाद है उसकी? अरे सगी औलाद है, अरे भाई सगी औलाद है उसकी। प्रॉपर्टी देते या नहीं, सगी औलाद है, सगी औलाद है उसकी। नहीं सर, आप ये जो सगी औलाद की तरह ही पालता है। मेरे सवाल का जवाब, वो उसकी सगी औलाद है। अच्छा, इसका मतलब है बकौल आपके साहिल भाई, एक सेकंड, बकौल आपके इसका मतलब है, मैं अगर एक बेटी गोद लूं, एक बच्ची गोद लूं 2 साल की, वो बड़ी होती है 13-14 साल की, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, मुझे पसंद आना शुरू होती है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ ना? कुरान की सूरत निसा की आयत नंबर 24 के मुताबिक कर सकता हूँ ना शादी? तो मुझे इस सवाल का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है? वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, शादी कर सकते, सगी नहीं है ना? तो जब सगी नहीं है तो उसका, तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बकौल इस्लाम के शादी कर सकता हूँ ना? हाँ, इस्लाम की रूह से कर सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं। सगी बेटी नहीं है वो, आपकी सगी बेटी नहीं है भाई।
हाय 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 वो आपकी सगी बेटी नहीं है। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उससे, हम उससे शादी कर सकते हैं मुसलमान, ऐसी बेशक कोई बात बेशक नहीं। बेशक चाहे बेशक। आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, 7,500 बड़ा लोग किया हो, सुन रहे हैं। जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं जी बिल्कुल, इस्लाम जी की बिल्कुल, रूह जी से। बिल्कुल, जी अब बिल्कुल, आपके बिल्कुल। मजहब के एतबार से कर सकते हैं, नहीं कर ये तो सकते, मजहब ये ही नहीं आप मानते। जाने, ये आप जानिए। ये तो 7,500 हमारा उसूल लोग है, देख बस रहे हैं। खत्म बात। मौलाना एक मिनट, मौलाना एक आप मिनट, किसी के उसूलों पर इतना वो नहीं कर सकते कि आप एक ही मौलाना बात पर एक अड़ के रह मिनट, जाएं। मौलाना आप मौलाना अपने एक मिनट, सवालात और मौलाना एक मिनट। एक मिनट मौलाना एक मिनट। इससे आगे मेरे ख्याल से ये टॉपिक पे एडम बात करके मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। 7,500 लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मौलाना मोहतरम मौलाना उस्ताद है, पढ़ाते हैं बच्चे को। इन्होंने साफ साफ अभी ये कहा कि अगर ये कोई छोटी बच्ची को अडॉप्ट करते हैं 1 साल की, 2 साल की, और वो जब बालिग हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो ये उनके साथ शादी कर सकते हैं। ये इन्होंने लाइव कहा, आप सब देख रहे हैं, आप सब ने सुना। सर और अब हम लोगों पे सर फैसला मोहम्मद छोड़ते हैं, मोहम्मद साहब की मुसलमानों पे फैसला छोड़ते हैं कि आप खुद सोचिए कि जिस मजहब को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें ये बातें मौजूद है। सर मुझे हजरत लगता है मोहम्मद कि अब साहब अगले को, टॉपिक पे जाना हाँ, चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब को लेट मी गिव मी लास्ट मोरल ऑफ द स्टोरी, फिर मौलाना साहब ने ऑब्वियसली इस पे बात जरूर करनी होगी, करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब को इस चीज के ऊपर इतना टेंशन क्यों था। जब हम हदीस और रेफरेंस देखते हैं तफसीर का, वो इसी वजह से था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में जिन लोगों के साथ रहते थे, जिसमें जूस भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, और वहां के मुशरिकीन मक्का भी थे, ठीक है, वो सब इस चीज को बुरी नजर से देखते थे। तभी इस चीज की एक्सप्लिसिट ममानियत आई कि मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ैनब को देखा और उन्होंने ये अल्फाज कहे, तो ज़ैनब ने ज़ैद को बोला कि ये आपके प्यारे जो वालिद मोहतरम हैं, जिन्होंने आपको गोद लिया हुआ है, उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी। और इसकी वजह से ज़ैद ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें तलाक देता हूं। लेकिन ये सब तफसीर के अंदर लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद आज तक मुसलमान लोग, तमाम मुसलमान, इसमें सब वो लोग शामिल हैं जो कि कुरान और हदीस को मानते हैं और अपनाते हैं 100%, वो गोद ली हुई बेटी के साथ शादी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कभी किसी मुसलमान को बच्ची गोद मत दो अनाथ आश्रम से। प्लीज सर माइक दे दें इन सबको। हाँ बिल्कुल ठीक है। किसी मुसलमान को नहीं लेना चाहिए इस तरह की, जिससे जो है ना पर्दा वाजिब होता हो हमारे मजहब के वो गैर एतबार महरम से। है। वो गैर महरम है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी गैर मुस्लिम को न लें। अगर मुस्लिम भी है तो उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे फिर जब वो बालिग होगी और वो नामहरम होगी तो उससे फिर निकाह जो है वो हराम होगा और उसके साथ रहना नाजायज है तनाई में और निकाह घर हलाल में। होगा सर, आपने गलत बोल दिया, निकाह हलाल नहीं होगा, नॉट हराम। नहीं हलाल हो नहीं जाएगा नहीं, ना, हलाल है ना, नहीं। तभी तो आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो बस ठीक है, कोई अच्छा मसला नहीं, मौलाना, अगला टॉपिक। हाँ, अगले टॉपिक पे जाते हैं। आपने बड़ी यानी सच्चाई के साथ जवाब दिया आपने, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब फिलहाल जो मुस्लिम माशरे में कई सारे लोग हैं, मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया है। अब अडॉप्ट तो कर लिया, अब आपकी उनके लिए क्या नसीहत है? वो बच्चों के साथ क्या करे, शादी कर ले? भाई ये तो मर्जी या है ना, ये कोई वो थोड़ी है कोई। वो कोई मर्जी थोड़ी है, वो कोई मसला थोड़ी है कि शादी करनी ही करनी है। अच्छा, नहीं शादी लेकिन उसके जरूरी नहीं है सामने नहीं सर, आ वो सकता ना घर भाई पे। वो साहिल साहब वो जरूरी थोड़ी है कि आपके क्या करना। उसे अडॉप्ट करके साहब शादी करने के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं, ये तो मसला नहीं है ना। हाँ। नहीं, ये बेहतर है ना कि वो बाहर किसी दूसरे खानदान में जाए। अब वो दूसरा खानदान वाला उसको अच्छे से रखेगा, नहीं रखेगा, वो लड़का जो है कहीं चोर निकला या कोई अलग निकला, उससे अच्छा है घर में जो है आपकी बच्ची जो है वही आपकी बीवी बन जाएगी, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये सवाल ये वो बच्ची है कब वो, और अगर हो सकता है तो बच्ची हो भी जाए, अडॉप्ट उसमें है। कोई हर्ज की बात नहीं, उसमें या कोई अल्लाह परेशानी की या बात अल्लाह नहीं है या अल्लाह या जी, अल्लाह। कोई परेशानी की बात नहीं। हमारे मजहब के एतबार से अल्लाह के कानून के मुताबिक बिल्कुल सही है वो। जब आप वो सगी है ही जब वो नहीं। सगी है ही नहीं डीएनए के मुताबिक, तो वो बीवी बन सकती है वो, तो देयर इज इस्लाम में नो नहीं, मैं डीएनए कह टेस्ट रहा प्रॉब्लम। होता हूँ है। कि सर इस्लाम में जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे। सर इस्लाम क्या? में डीएनए टेस्ट, इस्लाम में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मानना जायज है कि नहीं? हाँ बिल्कुल मान सकते ओके, हैं, कोई सवाल बात नहीं आपसे छोटा उसमें। सा है, साइड का सवाल है, अगर आप ना जवाब देने चाहें तो कोई मसला नहीं है। इमाम अबू हनीफा, जिनको देवबंदी सेक्ट एक्सेप्ट करते हैं और तस्लीम करते हैं, उनके मुताबिक हमल की लंबी से लंबी मुद्दत क्या है?
इख्तलाफी हमल मसाइल। की हाँ, हमल ये की हमल की हमल की अच्छा, हमल। प्रेगनेंसी की पेट में, औरत के पेट में एक बच्चा रखने की लंबी से लंबी मुद्दत क्या है इमाम अबू हनीफा के मुताबिक? 2.5 साल है। 2.5 साल है। ओके, हम्म, अब मुझे बताइए, एक बंदा जंग पे गया हुआ है, मुहाज पे गया हुआ है, ठीक है, वो तकरीबन 2.5 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद वापस आता है, ठीक है, 2 साल के बाद वापस आता है और उसकी बीवी हाँ जी। उस वक्त 9वें महीने में प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शरा डीएनए करना जरूरी है या वो बच्चा उस बंदे का है? मुझे इसके ऊपर ऑथेंटिक एविडेंस चाहिए, क्या चीज, क्या वरना दोबारा मैं आपको कहिए? रेफरेंसेस दिखा सकता हूँ, वरना मैं आपको रेफरेंसेस दिखा सकता हूँ आजकल की इस दुनिया के। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, सवाल कर देता हूँ, ठीक है। सवाल ये है हजरत, एक शख्स है, वो जिहाद पे गया हुआ है या मुल्क के लिए जिहाद पे गया हुआ है, 2 साल के बाद वो वापस आता है हजरत, उस वक्त उसकी बीवी 9वें महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि उसकी बीवी इस तरह की प्रेग्नेंट है जैसे 9वें महीने की प्रेग्नेंट होती है, सही, यानी उसको 1 महीने पर बच्चा आने वाला है, और बल्कि बच्चा आ गया, ठीक वो है। आता है, उसको अगले दिन बच्चा आ जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है। ऐसे मौके के ऊपर वो बच्चा उस मर्द का है या नहीं है? हाँ, उस बच्चे को, उस मर्द का है वो बच्चा। उस मर्द का है ना? डीएनए टेस्ट नहीं ना करेंगे? हाँ जी। डीएनए टेस्ट की कोई हाँ, जरूरत नहीं है ना? नहीं, डीएनए टेस्ट की जरूरत कोई है कि जरूरी नहीं? थोड़ी है, आप कराना चाहें करा लें, तो जरूरी नहीं उसमें है ना? कौन वो कर रहा है। अगर अगर वो लड़की डीएनए टेस्ट करवाए, हाँ, करवाने की कोशिश करे, सॉरी, वो लड़का डीएनए टेस्ट करवाने की कोशिश करे, तो मुझे ये बताइएगा कि शरा क्या कहती है? उसको इजाजत देती है कि वो अपने खावंद के हुक्म के बगैर, मैं दोबारा बोलता हूं, अपने खावंद के हुक्म के बगैर, इजाजत के बगैर जाके डीएनए टेस्ट करवा सकती है? अगर कराना चाहे कोई, अगर कोई इशू उठ रहा है, कोई परेशानी हो रही है तो करा सकती है, नहीं, हुक्म के बगैर, तो अपने उसे खावंद के कराकर हुक्म उसे के बगैर, एविडेंस दे अपने सकती है। अपने जब और मसला खावंद चूंकि के, उठ रहा हो ना तो करा सकती अपने है। जब खावंद मसला के उठ रहा है हुक्म तो के, उसे करा सकते हैं, लेकिन अपने खावंद के हुक्म के बगैर, क्या मैं आपको दोबारा दिखाऊं कि हजरत लेकिन यहाँ मौलाना परेशानी हो रही है तो हजरत उसमें इजाजत है मौलाना भाई। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने क्या कहा है औरतों के, वाइफ्स के हकूक के बारे में? क्या वो निकल सकती हैं अपने घर से बाहर, या मुझे दिखाना पड़ेगा कि वो नहीं निकल सकती खावंद के हुक्म के बगैर घर से बाहर?